हेलो दोस्तों, आपका MQ क्लास 2.0 में स्वागत है। आज करेंगे हम 2022 में आया हुआ पेपर, ठीक है, यूपी DL में फर्स्ट सेमेस्टर में। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक है। तो इसमें जो तीन होती है, एक तो B और एक L D, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? D। क्वेश्चन देखो दूसरा, ठीक है, जो 1 नंबर का आया हुआ है, ठीक है, MCQ क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या बोला है, सी संख्या 70, 50, ठीक है, 70, 560 में अंक 5 और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो संख्या क्या दी है हमको, 70, 560, ठीक है। अब इसमें बोला है कि 5 और 6 का स्थानीय मान है, ठीक है। अब 5 का स्थानीय मान हमने निकाला यहाँ, तो 500, ठीक है। क्योंकि यहाँ 00 क्यों लगाई, क्योंकि 2 अंक बाद क्या है, 5, ठीक है। अब देखो 6 का स्थानीय मान निकाल लो यहाँ, तो 6 का स्थानीय मान हमने निकाला, तो 6 कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद, तो यहाँ 1 0 लगा दो, ठीक है। अब इसमें बोला है कि इनका गुणनफल ज्ञात करना, ठीक है। अब दोनों इनका स्थानीय मान के क्या करने हैं हमको, आपस में गुणा, ठीक है। तो 500 और 60, ठीक है। तो 6 पंजे कितना होगा, 30, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही, डी, सी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी, जो है 30,000। अब देखो इसमें जैसे आपसे पूछ लेता कि इसमें 5 का जातिमान क्या होगा, तो जातिमान जो होता है ना, स्वयं होता है, ठीक है। 5 का जातिमान 5 होता है और 6 का जातिमान 6 होता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखिए, कभी कभी इसका ऐसे भी पता कर लेता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन तीसरा है, जिसके ऑप्शन दिए हमको, ठीक है। ऑप्शन इसमें है, क्वेश्चन तीसरा देखो, ठीक है। इसमें बोला है कि 0.5 का 4% कितना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमको सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल 0.5 गुणा 4, ठीक है। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/100 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ 1/100 से हमने कर दी गुणा, ठीक है। अब इसको हमने काटा, तो कितनी बार कटा, 25 बार, ठीक है। तो यहाँ कितना है हमारे पास, 0.5 1/25, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो गया, यहाँ पॉइंट हटाया, 1 0 नीचे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसे हमने 5/10 गुणा 1/25, अब यहाँ से इससे काटा तो 2 आया, ठीक है। 1/25, तो कितना आ गया, 1/50। अब 50 से हम 1 को भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन, 0.02, ठीक है। आंसर क्या है, सी, ठीक है, जो एक नंबर का आया हुआ है 2022 में। क्वेश्चन देखो 4, जो 1 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2 संख्या का मैसा क्या है, 35, ठीक है और लैसा क्या है, 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन ए है 25, बी है 49, सी है 63 और डी है 105। अब देखो हम इसको करेंगे कैसे, अब मैसे कितना दिया हमको इसमें, 35, ठीक है। और लैसे कितना दिया हमको इसमें, 525, ठीक है। अब पहली संख्या हमको एक संख्या दी, सात 775, दूसरी हमको निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ जो सूत्र का हमको प्रयोग करना है, एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणा लैसे, ठीक है। ये हमारे पास सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो इसमें हमको जो है पहली संख्या दी है, ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, 175, ठीक है। दूसरी संख्या हमको निकालनी है,
अब मैं से कितना हमारे पास 35 और ले से क्या है 525। ठीक है, अब दूसरी संख्या हमने यहाँ से निकाली, दूसरी संख्या बराबर, तो यहाँ से कितना आ गया 35 गुणा 525 अपॉन कितना है यहाँ 175। ठीक है, कितना है 175। अब हमने क्या करा इसमें कि 100 मतलब यहाँ से 35 से हमने किसे काटा 75 को काटा, कितनी बार काटा 5 बार। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ कितना बचा 5 2 5 अपॉन 5। ठीक है, अब इससे इसे काट दो तो 105। ठीक है, आंसर क्या आ गया 105। दूसरी संख्या आ गई हमारे पास 105, जो ऑप्शन कौन सा है डी सही है। क्वेश्चन देखो 5 जो 1 नंबर का पूछा गया है 2022 में। ठीक है, यदि x - 2 बराबर 1 तो 3x² प्लस के 5x प्लस के 2 का मान क्या होगा। ठीक है, जिसमें ऑप्शन 10, बी ऑप्शन है 44, सी ऑप्शन माइनस के 44, डी ऑप्शन है 20। ठीक है, तो हम देखो इसको सिंपल सा सवाल है, हमको दिया है x - 2 बराबर 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x का मान यहाँ से निकाला 1 + 2 तो कितना आ गया 3, x का मान कितना आ गया हमारे पास 3। अब देखो हमको दिया है कि इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3x² प्लस के 5x प्लस के 2। अब इसमें कुछ नहीं करना, x की जगह क्या रखना 3 रखना। ठीक है, 5 गुणा 3 + 2। ठीक है, 3 गुणा 3 × 9 मतलब। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 3 गुणा 3 और 3 × 9। ठीक है, प्लस 5 × 15 प्लस 2, 9 दूनी 18, 9 × 27 प्लस 15 प्लस 2। अब 27। ठीक है, अब यहाँ जोड़ लो कि यहाँ कितना हो गया 17। ठीक है, 15 2 17, 27 प्लस 17, 7 दूनी 14 1। ठीक है, तो आंसर कितना है इसका जोड़ने के बाद 44। ठीक है, जो ऑप्शन हमारा क्या है 20 है। ठीक है, छठा क्वेश्चन थे। ठीक है, छठा क्वेश्चन है 6 + 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 1 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको ये लिखना 6.66। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली संख्या रखनी, तो यहाँ 6 आ गया 6 6। अब जहाँ कोई संख्या नहीं वहाँ लिख लो 0। ठीक है, यहाँ फिर पॉइंट लगाओ 6 6, यहाँ 0 लगा दो। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 6, तो यहाँ पॉइंट लगाकर 3 0 लगा दो। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, क्या बचा 1, 6 दूनी 12 36, 18 1 19। ठीक है, क्या बचा 1, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो, 6 चक 24 और 1 25। ठीक है, आंसर क्या है 25.926। ठीक है, क्वेश्चन 7। ठीक है, कि एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो परिमाप तो बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप P बराबर 2L + B। ठीक है, अब देखो आयत का परिमाप हमको कितना दिया है 180। ठीक है, लंबाई क्या है 50 + B। अब यहाँ इससे काटो कितना बचा 90, 50 + B। ठीक है, अब यहाँ से B का मान हमने निकाला, तो 90 - 50 कितना बचा है यहाँ 40। ठीक है, B का मान कितना आ गया 40। अब क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्या होता है क्षेत्रफल। ठीक है, कितना होता L × B।
50 गुणा 40, ठीक है। 4 पंजे कितना होगा 20, 2 0, ठीक है। आंसर क्या आ गया 2। क्वेश्चन 8, ठीक है। इसमें बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 9999, ठीक है। अब इसमें बोलता है कि छोटी संख्या क्या होगी इसकी 4 अंकों की 1000, ठीक है। अब इसमें बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की संख्या क्या होगी 100, ठीक है। अब इसमें 3 अंकों की बड़ी संख्या बोलता तो हम क्या जोड़ते 999, ठीक है। अब 100 को हमें किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना, तो 9 9 0 10, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 10,099, ठीक है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन देखो, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, ठीक है, और 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/2 भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, ठीक है। तो उसके पास कितना भाग बचा, यह आपको ज्ञात करना। देखो सिंपल सा सवाल है, इन तीनों को आपको जोड़ना है, ठीक है। अब पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ माना ठीक है, माना व्यक्ति की कुल आय कितनी है 1 है। अब देखो इसमें हमको क्या करना है 1/4 और प्लस 1/2 प्लस 1/5, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ना। अब ये क्या बन गया हमारे पास भिन्न, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसका लेंगे पहले तीनों का लहसर, ठीक है, एलसीएम। लहसर इसका निकाला हमने, तो 2 1 5, ठीक है, 2 1 1 और 5, ठीक है। 5 से इसे काट दो, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 पंजे 20, यहाँ कितना आ गया 20। अब देखो यहाँ 20 को हम कैसे भाग देंगे 4 से, तो 4 पंजे 20 प्लस 2 से भाग दी तो 10 गुणा 1 प्लस 4 से भाग दी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 5 ही कम 5, 10 ही कम 10 और 4, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 20। अब जोड़ने के बाद कितना है हमारे पास, ये आया 19/20, ठीक है, हमारे पास ये आया। अब देखो हम इसको करना क्या है, इसमें बोला है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब कुल खर्च कितना करा हमने, कुल खर्च जो करा हमने 19/20 करा, ठीक है। तो शेष राशि हमको ज्ञात करनी है। तो कुल कितनी आया है हमारे पास 1, तो हम 1 में से क्या करेंगे 19/20 घटा देंगे, ठीक है। अब ये बन गई भिन्न, तो 20 - 19/20, तो ये कितना आ गया 1/20 आंसर, ठीक है। देखो 14, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 121 16 - 14 - 3 9 - 6, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या होता है हमको, ये सवाल हर बार एक आता है, ठीक है। इसको सिंपल सा ही इसको हमको सबसे पहले हल करना है, ठीक है। 121 16 - 14 - 3, यहाँ कितना बचा 3 है, ठीक है। माइनस करने के बाद यहाँ कितना बचा 3। अब देखो 121 - 16 3 तिया 9, ठीक है। 121 - 16, अब यहाँ कितना बचा हमारा 14 में से 9 गए तो 5 बचा, ठीक है।
अब देखो हमको इसे हल करना है, ठीक है। 121 माइनस, अब 16 में से हमारे 5 गया तो कितना बचा, ठीक है, यहाँ बचा 11, ठीक है। यहाँ क्या है, हमारा भाग का चिन्ह है, ठीक है। ठीक है, क्या बचा 11। अब इसका मतलब भाई 11 से हमको 121 को भाग देंगे, ठीक है। एक 11 उतारा तो 11 का 11, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 15, ठीक है। इसमें बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करना हमको, सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज का देखो, त्रिभुज का परिमाप, ठीक, क्या होता है, ये होता है 3a, ठीक है। कितना होता है, 3a। अब त्रिभुज का परिमाप हमको क्या दिया है, p का मान 12, तो यहाँ 12 रख दो, ठीक है, 3a। अब यहाँ से a का मान निकाला हमने, तो 12/3, तो कितना है, a का मान 4, ठीक है। कितना है हमारे पास, 4। अब देखो इसमें हमको कुछ नहीं करना, सिंपल सा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होता है, वर्गमूल में 3/4 a स्क्वायर, ठीक। अब a का मान हमारे पास क्या है, 3/4, ठीक है, 4, तो 4 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3/4 गुणा 4 गुणा 4। अब यहाँ इससे काट दो तो कितना बचा है, 4 वर्गमूल में 3, ठीक है। क्या आ गया हमारा आंसर, वर्ग मीटर, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, 2 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 16, ठीक है। यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x ब्रैकेट में 4x माइनस के 5 + 3 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो 2 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो सिंपल सा x का मान कितना दिया है, 1/2, तो इसमें क्या करना, मान रखना, ठीक है। x 4x माइनस 5 ब्रैकेट प्लस 3, यहाँ x का मान रख दो, ठीक है। 3 गुणा 1/2, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ भी x का मान रख दो, 1/2 माइनस 5 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना हो गया, 3/2, इसे काटा हमने तो 2 माइनस 5, ठीक है, प्लस 3, ठीक है। अब 3/2 यहाँ से कितना बचा, माइनस के 3 प्लस 3, ठीक। अब 3 तिया 9 माइनस के बटे 2 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2। अब यहाँ से कितना माइनस के कितना बचा, 3, ठीक है, -3/2 आंसर। क्वेश्चन 17, ठीक है। इसमें बोला है कि 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको हमको करना क्या है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई कितनी है, 8, चौड़ाई है 2, तो कितना आ गया, 8 दूनी 16, ठीक है, वर्ग मीटर। अब इसमें देखो सिंपल सा बोला है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो यह कितना हो गया, 16,
तो वर्ग का क्षेत्रफल भी कितना हो गया हमारे पास 16। वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर। समझ गए। अब देखो इसमें हमको क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, जो होता है ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हमको 16, तो यहाँ क्या रख दो 16 ए स्क्वायर है, ठीक है। ए का मान यहाँ से निकाला तो 16 पे वर्ग, ठीक है। अब इसका आंसर कितना है 4, ठीक है। अब इसमें बोला है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 है। अब 4 गुणा 4 कितना हो गया 16 मीटर, ठीक है। ये इसका है आंसर। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, सरल करना। पहला क्वेश्चन है इसका -12/30 प्लस 3/5 प्लस 8/10, ठीक है। अब देखो इसमें भिन्न है, सिंपल सा है। इसका क्या करना है हमको, एलसीएम ज्ञात करना है। 30, 5 और 10, ठीक है। एलसीएम निकाल लो इसका, 5, 6, 1, 2, ठीक है। अब यहाँ से 2 से काटो, 3, 1, 1। अब 3 से काटा, 3 दूनी 6 गुणा 3, ठीक है। 5 दूनी 10 गुणा 3 कितना आ गया इसका 30। अब 30 को हमने 30 से भाग दी तो एक आया, माइनस के 12 प्लस 5 से भाग दी तो 6 आया, 6 गुणा 3, ठीक। अब 10 से भाग दी हमने इसे, 3 आया, 3 गुणा 8, ठीक है। माइनस के 12 प्लस 18 8 या 24/30, ठीक है। अब 12 देखो, प्लस के 24 में माइनस के 12 गया, तो 12 प्लस 18/30। अब यहाँ से कितना हो गया जोड़ने वाला 30/30, इसे काट दो, आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का हर बार इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो इसका ही दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। -4 -4/6 -4/6 गुणा -8/10 -16/39, ठीक है। यह है हमारे पास क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसमें गुणा दिया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे। 8 या 24, ठीक है। कितना हो गया 8 या 8 चौक 32, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन कितना हो गया 60, -16/39। अब 39 और 60 का क्या लेना है हमको, एलसीएम। 39 और 60, इसका एलसीएम हमने लिया, 3 से काटा तो 3 एकम 3 कितना आया 13। यहाँ 20 आ गया, अब 2 से काट दो, 13/10, 10 से काटा 13 और 1, 13 से काट दो तो कितना है 1, ठीक है। अब देखो उसका एलसीएम जो आया हमारा, यह है इनका गुणा करने के बाद 780, ठीक है। 780 अपॉन, अब देखो 60 से हमको क्या करनी, 7 से 80 को भाग करें हमने तो कितनी बार गया 13 बार, -16, ठीक है। अब 39 से हमने इसे भाग करी तो कितनी बार गया, ये गया 20 बार,
ठीक है, कितनी बार गए, 20 बार। अब यहाँ देखो इसे हल कर लो, 32 और 13 गुणा करी 416 माइनस 320 अपॉन 780, ठीक है। अब यहाँ से कितना बचा, 96 बचा। अब 780, अभी इससे हमने इसे भाग दी तो क्या है आंसर हमारा 0।